कई बार हम कुछ काम को बस यह सोचकर टाल देते हैं कि जो है जैसा है वैसा ही चलने दें। मतलब आसान शब्दों में कहें तो जैसे हम लोग के पिताजी पैसे कमा रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही आराम से व्यतीत हो रहा है। दिन में कभी मन करता है तो पढ़ लेते हैं या छोटा मोटा काम कर लेते हैं, अगर वह भी नहीं हो पाता है तो रहने ही देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और इस आरामदेह जीवन से बाहर आकर जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन यह कहानी आपका नज़रिया बदल देगा और आपको समय का महत्व पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार इसको जरूर पूरा सुने। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी तो वह दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर उनको लगता था कि खेत का मालिक खेत का जरा भी ध्यान नहीं रखता था। उन्होंने देखा खेत में एक छोटा सा घर भी है जो बिल्कुल झोपड़ी की तरह था। दोनों ने वहां जाकर दरवाजे को खटखटाया तो वहां से एक आदमी बाहर निकला। तो घर में देखा उसकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे, और सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तब गुरु ने उस आदमी से कहा, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। फिर वह व्यक्ति जो था वह पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई है? तब व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं और इसकी क्या ज़रूरत है? तब गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। इसके बाद गुरु और शिष्य उसके घर पर रुक जाते हैं और आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देंगे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वह अपनी गुरु की बात को टाल तो नहीं सकता था। फिर वह दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए और जब शिष्य अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता है तो वह सोचता है क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। फिर शिष्य ने उसी गांव पर जाने का फैसला लिया और उसी जगह वापस चला जाता है और जाकर वहां देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फसल लगे हुए थे और वहां एक बहुत बड़ा घर भी था। शिष्य को लगता था शायद वह आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका है। फिर शिष्य वापस से जाने लगता है, सोचता है अब जाकर क्या फ़ायदा। तभी वो 2-4 कदम ही पीछे लौटता है। फिर सोचता है यहाँ तक आ ही गया हूँ तो क्यों ना एक बार जाकर पूछता हूँ उस व्यक्ति के बारे में। तभी वो अचानक से देखता है कि उसके घर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उससे वही आदमी बाहर निकलता है जिससे वह 10 साल पहले मिला था। फिर शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे यहाँ मिला हुआ था और हम रात को भी रुके थे। तब वह व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई थी। मैं कुछ दिनों तक काफ़ी दुखी रहा और परेशान रहने लगा था, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना था। मैं लकड़ियाँ काट कर उनको बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई शुरू कर दी। फिर उससे जब पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, इस कहानी से साफ पता चलता है
कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। अगर आपने बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। और आप अपने मन में क्या सोचते हैं, जिंदगी जीनी है या फिर काटनी? इसलिए अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए आज से, अभी से। अगर आपने कुछ करने की सोची है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम सफल नहीं हो जाता। इसके लिए धैर्य भी होना चाहिए और धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।